बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6, यूनिट 12, पेज 122. Unit name: Uncle Porger hangs a picture. Students, this is a humorous story and the author is Jerome Caleb Jerome. He is an English author and he is known for his humorous book, Three Men in a Boat. You will read the story yourself carefully because in this video we are just going to do a quick sum up. Coming back to your chapter, first we will do the words to know. Charwoman, a woman employed to clean the house. वो खातून जो आप घर में काम सफाई सुथराई के लिए रखी होती है उसे charwoman कहते हैं. Deadbeat, completely exhausted. It means to be very tired, बहुत ज़्यादा थक जाना. Grovel, to speak or behave in a very humble manner to gain favor. किसी के साथ इस तरह से बात करना नरमी से कि हमें उनसे कोई मतलब है, उनसे कोई फ़ायदा उठाना है. Hinder, block, यानी किस चीज़ को रोकना जो आपके रास्ते में आ रही हो या वो आपकी रुकावट बन रही हो, उसे कहते हैं hinder. Precipitate या precipitated, cause something to happen suddenly, कोई चीज़ अचानक से हो जाना. Sneer, to curl the upper lip as a way of showing dislike toward something or somebody considered to be worthless, किसी की तरफ तंजिया तौर से मुस्कुरा कर देखना. Spirit level, a device consisting of a sealed glass tube containing liquid and an air bubble whose position tells whether a surface is level. ये एक कंस्ट्रक्शनल टूल है जिससे सरफेस का लेवल चेक करने के लिए ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है. इसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह की है कि ये ग्लास का छोटा सा, जैसे टाइम ग्लास नहीं होता, आर ग्लास होता है, वैसे उस तरह की ये होती है. उसके अंदर एक बबल सा होता है जो आपको बिल्कुल लेवल का बताता है. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर, नाउ कमिंग बैक टू आवर चैप्टर, दिस इज़ अ क्वाइट ह्यूमरस स्टोरी. ये बहुत ही मज़े की और एक ह्यूमरस स्टोरी है जिसमें अंकल पोजर जो हैं वो पिक्चर हैंग करने की कोशिश करते हैं. और अंकल पोजर जो है उनका कैरेक्टर इस तरह से है कि वो समझते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब वो कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को बिज़ी कर देते हैं किसी हर काम के लिए, और ख़ुद वो हमेशा काम को करने के बजाय उसको मज़ीद ख़राब कर देते हैं. Okay, it's a story about the main character is Uncle Porger who tries to hang the picture, and in doing so he engages every child in the house while himself standing and ordering and creating mess. For example, he asked everyone to search for his coat while he himself was sitting on the coat. आप इसमें जब रीड कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि अंकल का कोट गुम हो जाता है क्योंकि उनको अपना जो चोट उन्होंने हाथ पे लगवाई होती है उसके लिए उन्हें हैंकरचीफ चाहिए होता है, और हैंकरचीफ ढूंढने के लिए उन्हें कोट चाहिए होता है क्योंकि वो कोट की पॉकेट में होता है. तो वो खुद कोट के ऊपर बैठे होते हैं और सबको कह रहे होते हैं कोट ढूंढो, और साथ साथ बोल रहे होते हैं, किसी को कुछ नज़र नहीं आता, आखिर मुझे सारा कुछ करना पड़ता है क्योंकि वो जब उठते हैं तो देखते हैं कोट तो मेरे ही नीचे था, तो वो कहते हैं मैंने खुद ही ढूंढ लिया है. और ही बिलीव्स ही कैन डू एनीथिंग एंड any work, he can do anything and any work easily, but in reality he creates a problem and mess around, and he always blame Aunt Maria for that. उनको लगता है कि वो सारे काम कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, जबकि दर हकीकत वो हर काम बिगाड़ देते हैं, और हमेशा इसका इल्ज़ाम जो है वो आंट मारिया जो कि उनकी वाइफ हैं उनको इल्ज़ाम देते हैं कि वो जो है ना हर मामला बिगाड़ देती हैं. और जब वो काम ख़त्म करते हैं तो वो काम इस तरह से होता है कि देखने वाला को समझ नहीं आ रहा होता कि वो रोए कि वो हंसे, क्योंकि उसका जो आखिर रिज़ल्ट होता है वो बहुत भयानक होता है, लेकिन वो बहुत खुशी से और प्राउडली कहते हैं कि मैंने देखा ना ये काम कितनी आसानी से कर दिया. ओके, सो यू विल रीड दिस चैप्टर thoroughly and hope you will enjoy the reading because it's a quite funny story. Now we'll look at the meaning that are mentioned in our book. We'll search for them. Page 122. First word, commotion. It's a noisy disturbance. किसी चीज़ का हमें आवाज़ से, हम जिसकी आवाज़ से हम परेशान हो रहे हो या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो उसे कमोशन कहते हैं. स्टेप लैडर, अ लैडर हैविंग स्टेप इंस्टेड ऑफ रंग. सीढ़ी नहीं, दूसरी सीढ़ी जिसकी स्टेप्स बनी होती हैं और आप उसके ऊपर आसानी से खड़े हो सकते हैं, उसे स्टेप लैडर कहते हैं. पिक्चर कोट,
अ स्ट्रॉन्ग वायर यूज इन पिक्चर फ्रेम फॉर हैंगिंग। आपने देखा होगा पिक्चर फ्रेम के साथ हमेशा एक छोटी सी वायर या स्ट्रिंग होती है, उसे पिक्चर कॉर्ड कहते हैं। पेज 123, हैंकरचीफ, अ स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक फॉर वाइपिंग पर्पसेस। रुमाल जो कि सफाई सुथराई या पसीना वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्प्रिंग अराउंड, वॉक और जंप अराउंड, आप जब आपको चोट लगी हो या इस तरह आप उछल उछल के पूरे कमरे में भगदड़ मचा देते हैं ना, उससे कहते हैं स्प्रिंग अराउंड। टूल्स, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेंटेनेंस, औजार जो आप काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। इंजर्ड, टू कॉज हार्म और हर्ट, ज़ख्मी होना। ग्रंट, टू अटर डीपली, गुस्से की आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता गुराने को ग्रंट कहते हैं। ओके। पेज 124, स्ट्रिंग इज़ अ थिक थ्रेड, मोटी सी रस्सी या वायर या स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। क्रिटिकल, टू फाइंड फॉल्ट और जज टू रेडिली, किसी को जल्दी से कह देना कि ये चीज़ इस तरह की हो गई, ठीक है, जल्दी से जज कर देना और वो भी गलत कभी कभी। ओके। स्लाइड, टू मूव अलोंग द स्मूथ और स्लिपरी सरफेस, स्लाइड यानी कि एक तरफ को फिसल जाना या बह जाना। स्लिप, टू मूव और पास और गो सडनली, स्लिप हो जाना, फिसलना। स्ट्रक, इट्स अ पास्ट टेंस ऑफ स्ट्राइक, किसी चीज़ को या भले वो चीज़ है वो इंसान है, ज़ोर से चोट लगाना उसे कहते हैं स्ट्राइक, चाहे वो हाथ से हो चाहे वो किसी वेपन्स या हथौड़ी से हो। ओके। येल, शाउट यानी कि चीखना। फस, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट को कहते हैं, ऐसी बहस जिसका कोई ख़ास वजह ना हो लेकिन बस वो कमोशन क्रिएट करने के लिए। सफिशेंट, इनफ यानी कि काफ़ी। फ्लैटन, टू मेक फ्लैट, किसी चीज़ को स्ट्रेट करना, सीधा करना। क्रुकेड, नॉट स्ट्रेट, बेंड, मुड़ा हुआ। इनसिक्योर, नॉट श्योर, जिसके बारे में हमें कुछ कंफर्म ना हो, हम कुछ उसके बारे में कुछ जो है वो ना कह सकें सही तरीके से कि क्या ये सही है या ठीक है। रेक, इट्स एन एग्रीकल्चर टूल यूज फॉर गैदरिंग कट ग्रास और हे ऑन एनीथिंग दैट इज़ ऑन द ग्राउंड। रेक एक तरह का औजार है जो हे या कटी हुई ग्रास वगैरह इकट्ठा करने के लिए अमूमन इस्तेमाल होता है। रिचर्ड, मिजरेबल, इसका मतलब है बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन में होना। नाउ पेज 125, सर्वेइंग, टू जर्नली टेक अ लुक, किसी चीज़ को सरसरी अंदाज में लेकिन गौर से देखना। मेस, अनटाइडी। एविडेंट, क्लियरली अंडरस्टूड या क्लियरली सीन, जो वो चीज़ जो सही से जाहिर हो रही हो। That's all with the meanings. You will write this meaning. The task for today is you will write this meaning neatly in your notebook and you will read the story thoroughly. Thank you.